फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट एटम्स। हम लोग एटम के रिलेटेड कुछ तो चीज़ें डिस्कस करने वाले। जैसे देखो, हम लोग बहुत सदियों से ही बहुत क्यूरियस थे कि जो एटम होता है वो किस तरीके का दिखता है, क्योंकि एटम की डिस्कवरी तो बहुत पहले हो चुकी थी कि हर एक चीज़ जो होता है वो एटम से बना हुआ है। हर एक चीज़ सबसे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल एटम से बना हुआ है। तो इसकी जो थियरी है, ये थियरी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया था। तो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले थे कैसे एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम का जो मॉडल है, उसको प्रपोज किया गया था, हमारे सामने लाया गया था। उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यह आपका एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट है। लेट अस डिस्कस दी मॉडल ऑफ द एटम। ओके, तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले 1897 में जोसेफ जॉन थॉमसन, सब लोगों को पता है थॉमसन, जॉन थॉमसन, जो जे थॉमसन, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया एटम का। उन्होंने बोला एटम कुछ इस तरीके का दिखता होगा कि एटम जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव सरफेस है, पॉजिटिव सरफेस है, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एम्बेडेड है। ये किसका कहना था? जॉन थॉमसन का, जे थॉमसन का कहना था कि एटम जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ स्पेरिकल होता है और वो पॉजिटिव सरफेस होता है, पूरी तरीके से पॉजिटिव चीज होता है वो, और उसके अंदर छोटे पार्टिकल्स जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से वो एम्बेडेड होते हैं। फिर उन्होंने ये बोला कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी होंगे, दस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये चीज उन्होंने बता दिया, इसको प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, राइट। तो ये चीज बता के उन्होंने बता दिया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता होगा। लेकिन जैसे जैसे नए नए थियरीज आए, नए नए रिसर्च हुआ, तो उसके बाद जो एटम का मॉडल है कुछ इस तरीके से, एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। 1911 में रदरफोर्ड ने हम लोग को एटम का मॉडल इस तरीके से बताया। उन्होंने क्या बताया, देखो मजा आ रहा है ना। उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली कोई भी एटम के सेंटर में पॉजिटिव पार्टिकल होता है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा? न्यूक्लियस रखा। और ये जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन नहीं रखा उन्होंने, प्रोटॉन के बारे में कोई नेमिंग नहीं किया। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चारों बाजू में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर नहीं होते। ये बात क्लियरली हम लोगों को रदरफोर्ड ने बता दिया था। तो सबसे पहले थ्योरी को कौन लेके आया था? जे थॉमसन ने। उसके बाद रदरफोर्ड आए। अब इन देखो, हर समय हमेशा कुछ ना कुछ आगे पीछे झगड़े चलते रहते। पहले जे थॉमसन आए, उनके बाद उनके मॉडल में कुछ ना कुछ कमी निकाली गई। उसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने और अपडेटेड मॉडल दिया, इवोल्यूशन किया, उसके अंदर चेंजेस लेके आए और मॉडल अपने थियरी के हिसाब से बताया। तो इस तरीके का मॉडल दिया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर नहीं होता है, जो जे थॉमसन ने बोला था एटम के अंदर होता है। तो इनका कहना था कि नहीं भाई, ये गलत बात है, क्यों एटम के अंदर क्यों होगा? एटम के अंदर नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर रिवॉल्व करते रहता है और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अब इनके जाने के बाद कुछ सालों बाद एक नई थियरी आई, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नील बोहर ने ये बात बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर तो रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जैसे आप इस स्ट्रक्चर देख सकते हो, उन्होंने बोला सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और उसके चारों बाजू में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक अपने एनर्जी के हिसाब से ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, कहीं पे भी नहीं रिवॉल्व करेंगे। देखो आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑर्बिट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहीं पे भी नहीं रिवॉल्व करते, ये एक फिक्स पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जहाँ का एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से मैच होता है। और जब भी कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाएगी, तो जैसे अभी देखो यहाँ पे आप अचानक से देखोगे कि जैसे कि अभी तो नहीं दिख रहा है, बट हम लोग देख सकते हैं, लेट्स से यस, ये देखो एनर्जी आया और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। तो जब एक्स्ट्रा एनर्जी दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? हायर ऑर्बिट में चले जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हायर ऑर्बिट में चले जाता है। ये हम लोग को वापस से देखने मिलेगा। लेट अस सी, हम देख लेते हैं। यस, एक्स्ट्रा एनर्जी आया, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला गया। अगर इसकी एनर्जी में ले लूँ, अगर इस ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, या तो इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी में ले लूँ तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में चला जाए, अगर एनर्जी दूँ तो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। इस तरीके से नील बोहर्स ने मॉडल प्रपोज किया था। एंड उन्होंने एटम के बारे में बहुत कुछ हम लोग को बताया, रेडियस के बारे में बताया, एनर्जी के बारे में बताया, एंड मेनी मोर थिंग। उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरीज एटम के बारे में की विथ हिज 3 पॉस्टुलेट। उन्होंने 3 पॉस्टुलेट बताया था और इस तरीके से एटम के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई थी। इसके बाद भी बहुत सारे अपडेट्स आए थे एटॉमिक मॉडल में। अलग अलग लोगों ने अलग अलग एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर बताया था, बट दिस वाज बेस्ट सुटेबल फॉर द हाइड्रोजन एटम।
तो ये चीज़ हम लोगों के सिलेबस में 11-12 के सिलेबस में है। तो सब लोगों को इतने कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ के रखना कि किस तरीके से एटम का मॉडल हमारे सामने रखा गया था इन दी पास्ट हिस्ट्री। सो आई होप कि सब लोगों को समझ में आ गया। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू।